खबर पर हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, निजामुद्दीन ने चुनाव जीत लिया लेकिन समर्थक बेकाबू हो गए और इस कदर बेकाबू हो गए कि घरों में पत्थर फेंक रहे हैं, ईंट फेंक रहे हैं। अब जनता को इंसाफ कहां से मिलेगा? देखिए, अगर हम मंगलौर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो चुनाव के दिन भी जब उपचुनाव के लिए वहां जनता वोट डाल रही थी तब भी वहां पर बवाल हुआ था। जैसे तैसे बवाल को पुलिस प्रशासन ने शांत किया था। मंगलौर विधानसभा की अगर हम बात की जाए तो 50% से अधिक वहां पर मुसलमान हमारे भाई लोग वहां पर रहते हैं और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के भाई भी 20% और हिंदू व तमाम लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है, महज 449 वोटों से जब निजामुद्दीन ने ये चुनाव जीता वहां पर, तो निश्चित तौर से उसका उनके जो समर्थकों में थे एक उत्साह था, एक जोश था। वो जोश के दौरान उन्होंने रैली निकाली और रैली के दौरान उनके जो समर्थक थे वो आप यहाँ पर खो आए। दूसरे समुदाय के लोगों के पत्थर फेंकने की शिकायत यहाँ पर तक आई। वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने सांप्रदायिक दंगा न भड़के इसके तमाम वहाँ पर प्रयास किए। यहाँ तक कि पुलिस के जो कांस्टेबल है, जो सहयोगी है, उन पर तक हाथ यहाँ छोड़ने की नौबत आई। लेकिन उसके बाद भी मामला शांत कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब यह मामला शांत नहीं हुआ तो अब पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो निश्चित तौर से एक बड़ी घटना यहाँ पर है। इस वक्त जो मंगलौर का वातावरण है वो यहाँ पर काफी खराब हो रखा है। पुलिस प्रशासन के आगे भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर उपचुनाव जिस दिन यहाँ पर हो रहा था उस दिन भी यहाँ पर यह हंगामा बरपता हुआ नजर आया था। और अब की बात की जाए तो चुनाव जीतने के बाद जब निजामुद्दीन के समर्थक रात लगभग 10 बजे की यह घटना है, तब जिस तरह से उनके समर्थक आबू हो गए, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा देते हैं। जीत का नशा किस कदर समर्थकों पर भारी पड़ रहा है। एमएलए के समर्थकों का उत्पात आप देखिए। जीतने के बाद एमएलए काजी निजामुद्दीन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद यहाँ पर ये भीड़ बेकाबू हो जाती है। पुलिस को यहाँ पर लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों की संख्या कम दिख रही है लेकिन ये समर्थकों की संख्या ज्यादा है, बेकाबू है। विजय जुलूस के दौरान ये हंगामा हुआ। लगातार भीड़ आगे बढ़ने के लिए पुलिस को भी धक्का दे रही है। यहाँ पर जो रस्सियां बल्लियां लगाई गई थी उनको भी हटाया जा रहा है। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगाइए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां सिर्फ ये समर्थक ही दिख रहे हैं, उत्पात मचाते हुए, पुलिस के साथ भिड़ते हुए। बिल्कुल, आपने देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबर देखी, लेकिन आगे बता देते हैं आपको। मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। और आपको बता दें कि डीजे बजाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये भी आपको बता दें इलाके की पूरी घटना बताई जा रही, जहां पर डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करने लगे। दो गुटों के लोग शादी में डीजे बजाने को लेकर जमकर पथराव भी हुआ है। अब ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैसे डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए ये युवक इस वक्त नजर आ रहे हैं। मेरठ के रसूलपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। पथराव हुआ है, डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में बवाल हो गया है, देखने को मिल रहा। और ऐसे में देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो युवक जो है वो आपको टेरेस पर नजर आ रहे हैं और बाकी युवक आपको नीचे नजर आ रहे हैं और जमकर पत्थरबाजी यहाँ पर दो गुटों में हुई है। और इसी बीच आपको बता दें, देखिए लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार की कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। इस पर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ में डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में संघर्ष, जिसके बाद आपको बता दें सम्राट चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्या कुछ कहा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, वो आपको सुनवाते हैं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। और देखिए लगातार आपको बता रहे कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आरजेडी ने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताया और विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आज सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं।
लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सवाल बड़ा है कि आखिर बिहार में कहां है सुशासन? जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, घर में घुसकर हत्यारे धारदार हथियार से जितेंद्र सहनी को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर कौन थे ये हत्यारे? टारगेट किसके टारगेट पर थे? कितने लंबे समय से? और इनकी गिरफ्तारी कब होगी? सवाल ये भी है कि क्या अब महाजंगल राज का अलार्म बिहार में बज चुका है? देखिए, सनसनीखेज हत्या कांड हुई है ये, और जिस तरीके से जितेंद्र सहनी की हत्या हुई है इससे पता चलता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो चरमरा चुकी है, जो कि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट जारी कर या वीडियो जारी कर कि आज इन जगहों पर हत्याएं हुई, लूट की घटनाएं हुई, मौत की घटनाएं हुई। तो ये जितेंद्र सहनी की घटना जो है कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि वो मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके पिता हैं। और जैसे अपराधियों ने घर में घुसकर एक धारदार हथियार से उनको मार दिया, ये बताता है कि हत्यारों का और अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि कानून का डर भय कुछ है नहीं। अब पुलिस ने जांच टीम गठित कर दी है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जो कि इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। जगह जगह पर रेड्स चल रहे हैं दरभंगा और आसपास के इलाकों में, ताकि जो अपराधी हैं उनको दबोचा जा सके। एग्जैक्ट कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है। जहाँ तक पुलिस जो है प्रथम दृष्टया यह बता रही है कि ये चोरी की घटना हो सकती है। जो चोर हैं या अपराधी हैं वो चोरी के मकसद से घर के अंदर घुसे, क्योंकि मुकेश सहनी एक व्यावसायिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको लगा होगा कि कुछ पैसे वैसे होंगे, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि जितेंद्र सहनी जो है वो साधारण व्यक्ति थे, गाँव में ही रहते थे, जबकि मुकेश सहनी का मुंबई में, पटना में, हर जगह घर है। दूसरी कारण ये हो सकती है कोई आपसी अदावत हो सकती है। अब वो पुलिस तहकीकात करने में जुटी हुई है कि आपसी अदावत की क्या घटना के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अब प्रहार भी हो रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी लगातार आरोप रही है कि बिहार में विधि व्यवस्था चरमरा गई है, नीतीश कुमार का शासन पर अब कंट्रोल नहीं है एक तरीके से। और जहां तक कि जेडीयू और बीजेपी की बात है, सभी ने कहा है कि अपराधियों को हम लोग जल्द से जल्द दबोचेंगे, और पूरे दिन इस प्रकरण पर हंगामा होने की उम्मीद है, क्योंकि मुकेश सहनी एक निषादों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निषाद के नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो कि जिसका वोट बैंक 3.5% है और अति पिछड़ी समाज से आते हैं। तो इसका व्यापक असर होगा, क्योंकि मुकेश सहनी पिछले 10 साल से निषाद आरक्षण, निषादों के हक की लड़ाई के लिए ज़मीन पर लड़ते आए हैं। कभी एनडीए, कभी लालू यादव के साथ रहते हैं।
तो ये देखना है कि इसका राजनीतिक प्रतिवाद या प्रहार किस रूप से होगा। और दिन भर की घटनाक्रम में ये जरूर ऐसा होगा, क्योंकि नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। मुकेश सहनी अभी फिलहाल मुंबई में है, किसी तरीके से वो दरभंगा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आखिरी जो कर्म क्रिया होता है उसमें वो शामिल हो सके अपने पिता के। और पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात कर रही है हर बिंदु पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रकाश जी, देखिए